नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होगी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। काफ़ी लोगों का क्वेरी आ रहा था फेसबुक पेज पे, कुछ कमेंट्स में भी देखने को मिला। लोग लोन के बारे में, लोन और सब्सिडी के बारे में ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो आज सोचा कि उसी पे एक वीडियो बना दूं। आशा है कि आप सब का डाउट इस वीडियो से क्लियर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो सब्सिडी और लोन से रिलेटेड है। तो आज हम एक एक करके तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे। डेयरी, गॉटरी, पोल्ट्री, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चूँकि बायोफ्लॉग में पहले भी बहुत सारी वीडियो बनी है लोन और सब्सिडी के रिगार्डिंग, तो इन तीनों के पीछे नहीं बना था, तो सोचा कि इन तीनों पे ही बनाऊं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की। तो डेयरी में देखिए दोस्तों, और सब उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड या ग्रामीण स्तर पे जो भी लोन सैंक्शन होता है दोस्तों, वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के द्वारा सैंक्शन किया जाता है डिफरेंट सहकारी समितियों और सरकारी बैंकों के माध्यम से। चाहे उसमें ग्रामीण बैंक हो, सहकारी समितियाँ हो या नेशनलाइज्ड बैंक, चैनलों के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा पैसों का वितरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की। तो देखिए दोस्तों, पशुधन योजना के तहत अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो उसमें जो है आपको 10, अगर आपके पास 10 मवेशी है यानी 10 गाय हैं, अच्छे नस्ल की गायें हैं 10, तो उसमें आपको 7 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए अगर 20 गाय है और वो देसी है या भैंस है, अगर देसी है तो उसमें आपको 9,70,000 रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम मुर्गी पालन के बारे में बात करें तो उसमें 2 तरह का स्कीम आता है बिहार सरकार में, एक पोल्ट्री फार्मिंग और दूसरा लेयर फार्मिंग। अगर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें जो होता है वो 3,000 मुर्गों के लिए ये योजना बनाई जाती है पोल्ट्री फार्मिंग में, और इसमें जो आपका ज़मीन होना चाहिए वो 7,000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जो एरिया, जिस एरिया पे आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं। और उसके लिए जो है ये एलपीसी रिसिप्ट यानी भूस्वामी प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, वो आपके नाम पे होना चाहिए। अगर दूसरे केस में हम बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक लीज पेपर बना लेंगे 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और तब जाके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो है आपको सब्सिडी की रकम जो है वो 9 लाख रुपए दी जाएगी। अगर आप सामान्य जाति से हैं तो इसमें 30% का अनुदान बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। SC/ST वर्ग में आते हैं दोस्तों, तो उसमें 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपका वोटर आईडी होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और LPC रिसिप्ट होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेयर फार्मिंग की, तो दोस्तों लेयर फार्मिंग में जो है वो 5,000 बर्ड्स का इस योजना के तहत उसको सम्मिलित किया जाता है, और उसके लिए आपके पास जमीन जो होना चाहिए 50 डिसमिल। इसमें जो सब्सिडी की रकम होती है 48.5 लाख का सब्सिडी रहता है। अगर आप दोस्तों सामान्य जाति से हैं तो ठीक पोल्ट्री की तरह ही होता है 30%, और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 50% का अनुदान मिलेगा। अब लास्ट में जो आता है वो गॉटरी यानी बकरी पालन। तो दोस्तों देखिए, बकरी पालन में सबसे पहले एक चीज़ बता दें, बिहार सरकार के अंदर जो है अपने जो देसी नस्ल है उसको प्रमोट किया जाता है। यानी अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं और अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो वो आपको ब्लैक बंगाल के साथ आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक बंगाल के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ये सब्सिडी की रकम मिलेगी। तो अगर आप बात करें बकरी पालन बिहार में अगर करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको जो है, अगर आपके पास 20 बकरी प्लस 1 ब्रीडर यानी 20 + 1 का ये अगर कम्बिनेशन है ब्लैक बंगाल का, तब जाके आपको 2 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। यही अगर आप 40 और प्लस 2 ब्रीडर, मतलब 40 बकरी और 2 ब्रीडर है, तब आपको 4 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जितनी भी योजनाएं हैं, तो मैं बार बार आपको इसीलिए कहता हूं कि आप जब भी कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप ट्रेनिंग जो लें वो किसी सरकारी संस्था से लें, क्योंकि अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें ये सर्टिफिकेट जो आपको ट्रेनिंग के बाद सरकारी संस्था के द्वारा दिया जाएगा ये बहुत बड़ा काम करता है। आप देखेंगे जब भी आप कभी
इस योजना में कभी आगे चल के आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे, अगर आपके पास कहीं से सरकारी संस्था के द्वारा आप प्रशिक्षित नहीं किए जाते हैं तो आपको इस अभाव में और इस सब्सिडी से दूर कर दिया जाएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि कभी आप ट्रेनिंग के चक्कर में ना पड़े, फालतू में 4-5 हजार आपको रुपए लग जाएंगे, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति आपको राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। इसीलिए आप जब भी दोस्तों ट्रेनिंग कहीं से भी करें, कहीं से भी आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से आप प्रशिक्षण ले, ट्रेनिंग ले, आपको सब्सिडी में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है, ये सारा जो स्कीम और योजना के बारे में जो आपको बताया गया है लोन और सब्सिडी के रिगार्डिंग, तो ये बिहार के अंदर का है। बिहार सरकार के द्वारा जो मानक तैयार किया गया है, जो पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है। अगर आप किसी दूसरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से हैं तो आप अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी से मिलकर इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये सारी जो चीज़ों को बताया गया है मेरे द्वारा अभी, तो ये बिहार के निवासियों के लिए है दोस्तों, और बिहार सरकार के द्वारा जो पैरामीटर तय किया गया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर, वो आपको बताया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो एक लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है दोस्तों वो दबा दें, ताकि आपको जो भी कोई वीडियो मेरे तरफ से अगर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।